हेलो स्टूडेंट, आज हम टेबल के बारे में जानेंगे। HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर फ्रूट्स की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 फ्रूट्स में ऐसे लिस्ट बनाना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के हम बना सकते हैं, साथ ही साथ उनमें कलर देना, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक टेबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है, लेकिन लेफ्ट में और ये सेंटर में और ये राइट में है। एक कुछ टेबलों में तो बॉर्डर है, जैसे पहले में बॉर्डर नहीं है लेकिन यहाँ पर हमने बॉर्डर डाल दिया है। ओके, उसके बाद क्या हो गया है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेल हैं वो काफ़ी पास पास हैं, जैसे ये, लेकिन यहाँ पर सेलों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इस बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो जैसे ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको, टाइप 1 पूरा एक बॉक्स जैसा, तो ये एक सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये सेलों के बीच की स्पेस को बोलते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है। कोडिंग में भी हम ध्यान देंगे कि इसे सेल स्पेसिंग कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, रो में खींच दिया है, तो इसे बोलते हैं रो स्पैन, ठीक है। और अगर कॉलम में फैलाना है तो इसे बोलते हैं सेल स्पैन, ठीक है। ठीक है, ये है क्या, रो स्पैन, और ये है सेल स्पैन। ओके, अब ये लास्ट वाले में देखिए, यहाँ पर क्या है कि सेलों के बीच में भी स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग, लेकिन जो एक सेल है उसमें जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो भी अपने कॉर्नर से दूर है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं सेल पैडिंग, यानी सेल के अंदर टेक्स्ट और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस को, और दो सेलों के बीच की डिस्टेंस बोलते हैं सेल स्पेसिंग। साथ ही साथ ये बॉर्डर है, चाहे तो हम इसकी विड्थ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये 100% नहीं है, 100% होता तो यहाँ से यहाँ तक का ये टच किया होता, तो इसे हम स्टाइल शीट से भी बनाएंगे फ्यूचर में CSS की हेल्प से। फिलहाल हम इसे जनरल HTML कोडिंग से करेंगे, साथ ही साथ सेलों की कलर चेंज करना, ठीक है। और जो ये ऊपर से गुरुकुल अल्मोड़ा लिखा है इसे बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। और ये जो है हेडिंग्स है, तो कैप्शन डालना, तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो रोज की तरह इसके लिए आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना होगा। सबलाइन टेक्स्ट ओपन होने के बाद हम इसमें आप कोडिंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम HTML में कर रहे हैं और हमें बहुत हेल्प चाहिए कि फटाफट कोडिंग हो जाए। तो रोज की तरह ये प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे हम HTML में, ठीक है। तो यहाँ पर HTML में से कन्वर्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग ऑफ HT लिखते ही HTML लिखा आ जाएगा और इंटर दबाते ही आधी कोडिंग हो जाएगी। और हम इस टाइटल इसको टेबल ही दे देते हैं, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं और टाइटल यहाँ सबसे ऊपर पे आता है। ओके, यहाँ पर बॉडी के अंदर हम चले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टेबल बनाना। तो पहले इसको हम सीधे ही सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव, और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे टेबल, ठीक है। वैसे table.html हम लिखते हैं अगर हम नोटपैड में बनाते, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट बना रहे हैं तो सेव एज अ टाइप वो HTML ही हो रहा है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आइए सब छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ जो हमने अभी टेबल बनाई थी ये रहा, इसको ओपन करते हैं। और अभी इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टार्टिंग ऑफ टेबल लिखना है। ओके, टेबल लिखने के बाद आपको इसमें डेटा डालना है, ठीक है। देखो ये बॉडी क्लोज आ गया है, इसको हटा दीजिए क्योंकि बॉडी में आते इंटर हो पड़ा। तो ये हमारा टेबल स्टार्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इंटर करके सबसे पहले हमें ऊपर से हेडिंग चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेबल हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन टेबल हेडिंग भी रो करके ही बनाई जाती हैं, आपको ध्यान देना होगा। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, और ये जो मैंने बनाया था शायद यही था, हाँ ये देखिए। तो ये जो है 1 2 3 जो खड़े में है वो कॉलम है, और ऐसे जो लेटे में है हॉरिजेंटल बोलते हैं इसको, तो इसे हम रो बोलते हैं, ये रो है। और वर्टिकल में जो खड़े में है इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो डेटा रो में डाला जाता है, तो ऐसे पहली रो में 3 डेटा, दूसरी रो में 3 डेटा, तो जैसे नई नई रो बनाते रहोगे तो कॉलम ऑटोमेटिक बनते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, इसे कट कर लेते हैं अपना वही वापस, और ये रहा सबलाइन टेक्स्ट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ टेबल कर लेते हैं, और सबसे ऊपर हम अगर कैप्शन देना चाहते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ कैप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बिना, फिलहाल मैं बिना कैप्शन के बना लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें टेबल हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और टेबल हेडिंग किस में डाली जाती है, आपकी टेबल रो में ही डाली जाती है। तो स्टार्टिंग ऑफ टेबल रो, ठीक है। और टेबल हेडिंग कुछ अलग टाइप की दिखाई देगी, देखिएगा। तो स्टार्टिंग ऑफ टेबल डेटा, ठीक है। और टेबल डेटा में हम टेबल हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेबल हेडिंग करके इंटर दबाइए। पहली हेडिंग हम लिख देते हैं टाइप 1। ओके, इंटर दबाने के बाद दूसरी टेबल हेडिंग लिख देते हैं टाइप 2। ओके, उसके बाद इसे कैपिटल कर लेते हैं, और इसके बाद फिर से टेबल करके हेडिंग को कैपिटल में लिखता हूँ पहले T,
तो टाइप 3। ओके, अब हम इसको कंट्रोल सेव करके देख लेते हैं, लेकिन इस टेबल रो को अभी क्लोज करते हैं, वैसे नहीं तो आगे को डेटा भरता रहेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं क्लोजिंग ऑफ टेबल रो। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ टेबल रो ऑटोमेटिकली आ गया, इंटर कंट्रोल सेव। अब इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, तो सिर्फ हेडिंग बन गई है। देखिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब इस हेडिंग में डेटा डालने के लिए नए रो में हमें 3 डेटा डालने होंगे। जैसे यहाँ पर रो में हमने 3 हेडिंगें डाली, तो नई टेबल रो स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ टेबल रो कर लेते हैं, ये लीजिए। ओके, इंटर इंटर। अब इस टेबल रो के बीच में हम क्या करते हैं, टेबल हेडिंग नहीं, अब टेबल डेटा है, टेबल डेटा। ठीक है, ये तो हेडिंग है जो डार्क दिख रही है, लेकिन डेटा को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। तो टेबल डेटा करा, तो टेबल डेटा स्टार्ट होकर हमने क्या करना है, जैसे हम इसे थोड़ा सा टेबल डी लिखने के बाद ही अगर हम इंटर दबा लें तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी टेबल डेटा दिखा नहीं रहा, तो चलिए पूरा टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पर टेबल डेटा में फ्रूट्स के नाम डालते हैं और सेम ही डाल रहे हैं। ठीक है, एक डाल देते हैं एप्पल, और क्लोजिंग ऑफ टेबल डेटा हो गया, इंटर, स्टार्टिंग ऑफ टेबल डेटा हो गया। ठीक है, अब तो आने लग गया, आप चाहें तो इंटर भी दबा सकते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद हम डाल देते हैं ऑरेंज। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से इंटर, तो टेबल डेटा करके इंटर दबाइए, और यहाँ पर लिख दीजिए मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 डेटा डाल दिए, और अब इसे हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल सेव। तो आप देखेंगे कि आपका ये हेडिंग डार्क है और इसमें डेटा थोड़ा सा लाइट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला हम डेटा डाल चुके हैं। अब अगर सेम डेटा वापस डालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये टेबल रो को कॉपी करो और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इंटर दबा के कंट्रोल वी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल सेव करेंगे तो फिर से दूसरे रो में भी आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो, आप इसे कुछ और लिखेंगे तो यहाँ पर वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो डेटा बदलते रहिए, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ये पहली बार हमने सबसे सिंपल टेबल बना दी है। अब इसे हम सेव करने के बाद, सॉरी ये तो ऑलरेडी सेव है, कंट्रोल सेव। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नई टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर से हम इंटर दबा के ब्रेक रो कर लेते हैं, BR। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्पेसिंग बन जाएगी, तो हम 2 बार कर लेते हैं, इससे हमारी 2 टेबलों के बीच में स्पेसिंग बनेगी। और अब ये जो खाली जगह पे है, यहाँ पर मैं नई टेबल लिखने जा रहा हूँ, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टेबल रो है, इसके बाद पहले तो मैं टेबल क्लोज कर लेता हूँ, क्लोजिंग ऑफ टेबल। ठीक है, ये क्लोजिंग ऑफ टेबल हो गई। अब ये ब्रेक रो स्पेसिंग देने के लिए, अब टेबल से लेकर, नहीं तो अगर हमने टेबल को क्लोज नहीं किया तो अगली हेडिंग जो भी हम लिखेंगे वो इसी में फिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और टेबल तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये रहा टेबल। ओके, कंट्रोल सी, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी। अब मैं एक बार सेव करके आपको दिखा भी देता हूँ कि कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो देखो एक और बन गया। लेकिन अब हम इसे सेंटर में चाहते हैं। ठीक है, तो हमें टेबल को अलाइन करना होगा। तो जो हमारा दूसरी टेबल हमने अभी भी लिखी है वो ये है, थोड़ा सा स्पेसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल के अंदर अलाइन करना होगा, ALIGN, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस एंटर दबा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटर। आप चाहें लेफ्ट राइट सेंटर, इसके 3 एट्रीब्यूट हैं, तो कंट्रोल सेव कर लीजिए और ये रहा गया सेंटर पे। क्लियर है ना, और हम चाहें अगर इसे हम यहाँ पर सेंटर की जगह पे अगर राइट लिखते तो, ठीक है, तो कंट्रोल सेव करने पर ये राइट पे आ जाता। ठीक है, तो आपकी इच्छा। तो फिलहाल मैं इसको सेंटर ही रहने देता हूं और फिलहाल मैं इसे सेंटर ही रहने देता हूं एंड कंट्रोल सेव कर लेता हूं, तो ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी कॉपी है, तो हम यहाँ पर टेबल रो के बाद जो टेबल क्लोज किया है एक बार ब्रेक रो दे देते हैं, नहीं तो हमारा स्पेसिंग नहीं बन पाएगी। ओके, BR। ओके, अब कंट्रोल V, क्योंकि हमने पे टेबल पहले कॉपी कर रखी है। तो अब हम इसमें भी थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब हम टेबल जहाँ पर स्टार्ट की है ये अलाइन सेंटर के साथ, इसमें आप सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग देंगे। ठीक है, और बॉर्डर भी दे देंगे। चाहे तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ बॉर्डर से भी काम कर सकते हैं। तो चलिए बॉर्डर लिख दीजिए, देखो बॉर्डर लिखते ही आ गया, इंटर दबाइए और बॉर्डर की 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो मैं 4 लिख देता हूँ, कंट्रोल से। अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए तीसरी बन गई है, शायद मैंने बीच वाले को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा क्या हो गया है, आपका बॉर्डर बन गया है। अब अगर आपने बॉर्डर को बढ़ा दिया ना तो बॉर्डर की चौड़ाई यानी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हमें चाहिए उतना ही बदल लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं,
ओके, ये रहा। और ये तीसरे वाले में ही मैं चेंज करना चाह रहा था टेबल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक तो अलाइन कर लेता हूँ मैं इसको लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में मैंने इसमें 4 दे दिया, कंट्रोल सेव। तो अब तीसरे वाला चेंज हो गया, ठीक है। अब ये लेफ्ट में नहीं दिख रहा है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में दिख रहा है। अब मैं इसे राइट कर लेता हूँ, RIGST। तो कंट्रोल सेव करिए, तो आप ये चेक करेंगे तो ये राइट में चला गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर कलर डाल देते हैं, ये ऑरेंज मैंगो, इनको कलरफुल बनाते हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए आप जानते हो कि जो टेबल डेटा है उसमें स्पेसिंग करनी है और वहाँ पर आपने कलर लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप कलर लिखते हैं, ठीक है, BG कलर, तो BG कलर लिखते ही यहाँ पर आपको कलर डालने को कहता है। तो मैंने कहा रेड, ठीक है, BG कलर, तो रेड। और दूसरे का हम एक काम करते हैं, टेबल डेटा में कंट्रोल, इसी को सेव कर लेते हैं फिलहाल। तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सेल का कलर बदल रहा, बाकी का नहीं बदल रहा, बाकी दो के कलर नहीं बदले, केवल एक ही डेटा का बदला। अगर आप पूरे का बदलना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से BG कलर हटाइए, ठीक है, यहाँ से हमने हटाया और टेबल रो में ही BG कलर लिख देते हैं और BG कलर रेड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा रो ही रेड हो गई है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रेड भी चलता है और पूरा भी चलता है। अब दूसरे में हम पूरे को रो रेड नहीं करते, इसी में टेबल डे में हम लिख देते हैं BG कलर और इसमें कर देते हैं ग्रीन और इसमें BG कलर को कर देते हैं रेड और तीसरे वाले में येलो कर देंगे, ठीक है। तो BG कलर और ये हो गया येलो। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप चाहें तो कलर लिखने के बजाय कोडिंग का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अगले वाले में तीनों का कलर भी बदल सकता है, क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसकी सेल स्पेसिंग, यानी सेल स्पेसिंग का मतलब दो सेलों के बीच की डिस्टेंस को भी बढ़ा के देखते हैं। तो इसके लिए हम ये वाली टेबल को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी बनी बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर टेबल के बाद अगर थोड़ा सा हम ब्रेक रो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ब्रेक रो, ब्रेक रो, ओके। अब यहाँ पर हम कंट्रोल V करते हैं और अब इसमें हम क्या करते हैं, अलाइन तो हमने इसे सेंटर करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सेल स्पेसिंग, ठीक है, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग दे देते हैं तो सेल स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। सेल स्पेसिंग देते हैं, सेल स्पेसिंग दे देते हैं हम 20 की और कंट्रोल सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो एक तीसरा बन गया। तो आप देख रहे हैं कि सेलों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। अब इसकी डिस्टेंस भी सेल पैडिंग भी कर लेते हैं, मतलब कि कॉर्नर से ऑरेंज लिखे हुए की, यानी सेल के अंदर ये टेक्स्ट और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस को भी चेंज कर देते हैं। तो हम लिख देते हैं सेल पैडिंग, इसे कहते हैं सेल पैडिंग, और सेल पैडिंग हम कर देते हैं 30 की। तो कंट्रोल से, तो अब इसे चेक करिए, ये देखिए स्पेसिंग भी चेंज हो गई। अब ऊपर से हेडिंग चाहिए तो यहाँ पर हम कैप्शन लिख देते हैं, कैप्शन, ठीक है। ये कैप्शन स्टार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पर कैप्शन में लिख देते हैं गुरुकुल अल्मोड़ा, कंट्रोल से। अब देखिए ये ऊपर से हेडिंग भी आ गई, ठीक है ना। चलिए अब इसको एक और बनाते हैं लास्ट में, जिसमें इनको हम टाइप 1 की जगह फ्रूट लिखेंगे और इसको पूरे एक बार रो में और एक बार कॉलम में फैलाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया टेबल तक, कंट्रोल C, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक रो कर लेता हूँ, इंटर, ब्रेक रो कर लेता हूँ, इंटर, ठीक है, और कंट्रोल V करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेबल हेडिंग है उसमें केवल मैं एक को लूँगा, टेबल हेडिंग, ठीक है। और कंट्रोल सेव करके एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमने टाइप 1 लिखा हुआ है, ये जो टाइप 1 है ये पूरे में फैल जाए, लेकिन पहले हम टाइप 1 को बदल के फ्रूट्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छा लगे। ओके, तो आप देखिए मैंने इसे सेव कर लिया है और टाइप 1 को फ्रूट्स कर लिया है। अब इस फ्रूट्स को मैं पूरे
1 2 3 3 कॉलमों में फैलाना चाहता हूँ। हो सकता है मैं इसे रो में भी फैलाना चाहता सकता हूँ। तो इस टेबल डेटा जो, क्योंकि टेबल डेटा है या टेबल हेडिंग जो है, चाहे वो टेबल डेटा हो या टेबल हेडिंग हो, इसको हमने क्या करना है, फैलाना। तो इसे हम कॉलम में फैलाने को बोलते हैं कॉल स्पैन। ठीक है, तो ये जो टेबल डेटा जहाँ पर फुल हेडिंग लिखी है, तो यहाँ पर टेबल हेडिंग को स्पेस देके इसके अंदर आपने लिखना है कॉल स्पैन। ठीक है, तो कॉल स्पैन कितने में है, 1 2 3 में फैलाना है। तो यहाँ पर 3 लीजिए और कंट्रोल सेव कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये फ्रूट्स तीनों में फैल गया। तो फ्रूट्स एक हेडिंग जैसी बन गई जो तीनों में आया। अब हम इसको थोड़ा सा वापस कॉपी करते हैं। ओके, तो यहाँ तक का हमने टेबल को कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इंटर दबा के पेस्ट कर लिया और इसे अब रिफ्रेश, कंट्रोल सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका फ्रूट किस में फैला हुआ है, कॉलमों में फैला हुआ है, 1 2 3। तो हम कॉलम की जगह रो स्पैन भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर, जहाँ पर हमने लास्ट वाले को चेक करते हैं, हेडिंग्स को फ्रूट्स में कॉल स्पैन किया था, अगर हम इसे मिटा दें तो आप देखिए ये कंट्रोल सेव, तो आपको दिख रहा है ये वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है ना, अब रो स्पैन की जगह पे हम कॉल स्पैन करते हैं। ठीक है, सॉरी, अभी हमने अपने कॉलम पे फैलाया था तो कॉल स्पैन किया था। अब हम रो में फैला 1 2 3 रो को कवर करना चाहते हैं, तो इसे हम रो स्पैन लिखेंगे। तो TH टेबल हेडिंग के अंदर कॉमा करेंगे TH। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा मैं दोबारा सही कर लेता हूँ। ओके, ये फिर स्पेस, सॉरी, ओके स्पेस, अब इसमें कर देता हूं मैं रो स्पैन। तो रो स्पैन में कितने रो में है, 1 2 3 में फैलाना चाहते हो ना, तो 3 करके सेव कर लीजिए। ओके, तो 3 करके सेव कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया। तो आप देख रहे हो कि फ्रूट्स जो है वो तीनों में फैल गया। ठीक है, तो अगर क्योंकि ये खुद फर्स्ट था तो ये 2 में भी हो सकता था। ठीक, तो 1 2, तो इसे 1 2 और ये खुद एक कॉलम, तो हल्का सा यहाँ पर गैपिंग दिख रहा होगा, तो 1 2 3 3 में फैल गया। ठीक है, तो इसके साथ हम इसमें कुछ और भी खेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, तो वापस मैं इसको टेबल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम सबको फैला के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेक रो कर रहा हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए। ओके, कंट्रोल V। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर से फ्रूट्स की हेडिंग को ही हटा देता हूँ। ओके, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए फिलहाल। ओके, तो कंट्रोल सेव। ओके, और ये जो टेबल है, टेबल डेटा, एक और टेबल बढ़ा लेता हूँ। ठीक, तो कंट्रोल C और इसको इंटर, कंट्रोल V, कंट्रोल सेव। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम ये वाली टेबल में हैं। ठीक है, लास्ट वाली यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट के तीनों को 3 बार फैला देते हैं, तीनों को रो स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, तो रो स्पैन करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले टेबल डेटा, जहाँ पर ये एप्पल लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट डेटा है, तो यहाँ पर ही हम स्पेस देके कर लेते हैं रो स्पैन। तो रो स्पैन इसमें भी 3 लिख दिया। ठीक है, इस वक्त दूसरे वाले में भी हमने स्पेसिंग करके रो स्पैन इक्वस टू 3 कर लिया। ओके, तो इसमें थर्ड वाले में भी स्पेसिंग करके रो स्पैन करके इसमें भी हमने 3 कर लिया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। तो अब जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट आता है। ठीक, अब अगर हम रो स्पेसिंग और सेल स्पेसिंग को और बढ़ा दें तो ये पूरे में भी फैल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त जो यहाँ पर है, ठीक है, टेबल स्टार्टिंग में, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो हम इसको 50 कर देते हैं और इसको हम 40 कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल सेव। तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट, तो बड़ा हो गया। तो इसको हम अपने हिसाब से सजा भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर टेक्स्ट डालें, हम यहाँ पर फोटो को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इमेज SRC से। और चाहे तो कुछ चीज़ हम इस पर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं ड्रॉप एंड डाउन्स एंड कुछ भी यहाँ पर जो अभी तक हमने सीखा है कुछ भी लगा सकते हैं। बट जो आपने टेबल डेटा वाला या टेबल हेडिंग वाला लिखा हुआ है, ये वाला, तो इसके अंदर यहाँ पर जो टेबल हेडिंग में जहाँ पर यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ की कोडिंग करनी होगी। इमेज डालनी है तो इमेज की कोडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।